हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज द वाइल्ड मूवी को एक्सप्लेन करूंगी, जो कि एक एडवेंचर मूवी है। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें जू दिखाते हैं। वहाँ एक लिटिल लॉयन को दिखाते हैं जिसका नाम रयान है। वो अपने फादर के साथ रहता है। उसके फादर का नाम सैमसन है। उसके फादर ने उसे बताया कि वो अफ्रीका के जंगलों में पैदा हुआ था। वहाँ सब एनिमल्स उसे डरा करते थे। साथ ही वो रयान को यह भी बताते हैं कि किस तरह उसने अफ्रीका के जंगलों में जंगली बैल से फाइट करके उन्हें धूल चटा दी थी। रयान अपने डैड की बात सुनकर सोचता है, काश मैं भी जंगल में रहता तो उनकी तरह बन पाता। दरअसल रयान एक लिटिल लॉयन है। वो अच्छे से दहाड़ भी नहीं पाता था और अपने फादर की तरह फुर्तीला भी नहीं था। इसलिए वो अपने डैड से कहता है, क्यों ना हम जंगल में चलें। उसके डैड उसे कहते हैं कि अब ये जू ही हमारा घर है और हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। तभी रयान अपने डैड से नाराज हो जाता है। इसके बाद दिखाते हैं रात को जू बंद होने के बाद एनिमल्स मैच खेलते हैं। उस मैच में सारे एनिमल्स को ग्रुप बनाकर पार्टिसिपेट करते हैं। सैमसन रयान से कहता है, चलो तुम हमारा मैच देखना, पर रयान अपने डैड से गुस्सा था, इसलिए मैच देखने से मना कर देता है। इसके बाद रयान गुस्सा होकर मैदान के बाहर निकलकर एक ट्रक में बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उस ट्रक का गेट बंद हो जाता है। तभी रयान घबरा जाता है। रयान अपने डैड को आवाज लगाने लगता है। आवाज सुनते ही उसके फादर बाहर आते हैं, लेकिन बहुत देर हो जाती है। ट्रक रयान को लेकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद सैमसन अपने बेटे को वापस लाने के लिए एक गार्बेज के ट्रक में अपने फ्रेंड बेनी के साथ छुपकर बैठ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके ग्रुप के बाकी एनिमल्स भी उसी गार्बेज ट्रक में छुपकर बैठे थे, क्योंकि वो भी रयान को वापस लाना चाहते थे। इसी बीच बेनी ट्रक से नीचे गिर जाता है और ट्रक आगे निकल जाता है। इसके बाद गार्बेज ट्रक न्यूयॉर्क सिटी पहुंच जाता है। सभी ट्रक से बाहर आकर रयान को ढूंढने लगते हैं। तभी वहां कुछ डॉग उनके पीछे पड़ जाते हैं। रयान के डैड डॉग से फाइट करने की जगह अपने दोस्तों के साथ मांगते हैं और वो सभी एक सीवर में आकर छुप जाते हैं। विजिट उनसे पूछती है कि तुमने उन डॉग का सामना क्यों नहीं किया, जिस पर सैमसन बात टालते हुए आगे बढ़ जाता है। सीवर में ही उन्हें दो मगरमच्छ मिलते हैं। वो दोनों बहुत फ्रेंडली थे। वो दोनों सैमसन के पूछने पर समुंदर तक पहुंचने का रास्ता बता देते हैं। इसके बाद वो समुद्र की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी देर में समुंदर तक पहुंच जाते हैं, पर रयान का कंटेनर एक शिप पर लोड कर दिया जाता है। उसके बाद सैमसन अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरी शिप से रयान की शिप का पीछा करता है, लेकिन वो रास्ता भटक जाते हैं। तभी वहाँ बेनी एक बर्ड पर बैठकर सैमसन के पास पहुँच जाता है। सैमसन बेनी को देखकर बहुत खुश होता है। फिर बेनी के बताए हुए रास्ते की ओर सैमसन अपनी शिप को मोड़ लेता है और इसी दौरान बहुत लंबा सफर तय करने के बाद में रयान की शिप मिल जाती है, जो कि एक आइलैंड के पास रुकी हुई थी। और वो सब उसी आइलैंड पर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस जंगल के पास एक ज्वालामुखी है जो कभी भी फटने वाला है। इसलिए वहाँ जितने भी जानवर थे उन्हें शिप पर लाकर कहीं और शिफ्ट करने वाले थे, ताकि उनकी जान बच सके। तभी वहाँ रयान अपने कंटेनर से निकलकर जंगल की ओर भागने लगता है। सैमसन भी उसे देख लेता है। वो भी अपने बेटे को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन रयान जंगल में कहीं खो जाता है। सैमसन भी उसे ढूंढ नहीं पाता। इस वजह से सैमसन बहुत दुखी हो जाता है। सैमसन के दोस्त उसके पास पहुंच जाते हैं। वो सैमसन को समझाता है कि हम सब मिलकर रयान को जल्दी ढूंढ लेंगे। इसके बाद जंगल में काफी देर भटकने के बाद भूख लगने लगती है। जंगल में तो दूसरे एनिमल्स के अलावा खाने के लिए कुछ और नहीं था, इसलिए सैमसन के दोस्त उसे एक एनिमल्स पकड़कर खाने के लिए देते हैं, पर वो उस एनिमल को खा नहीं पाता। उसके सारे दोस्त ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सब मिलकर सैमसन से पूछने लगते हैं, आखिर तुम उसे क्यों नहीं आ पाए? तुम तो जंगल से ही हो। तब सैमसन उन्हें सच बता देता है कि वो कोई अफ्रीका के जंगल से नहीं आया था, बल्कि एक जू में पैदा हुआ था। जब वो छोटा था तो बहुत ही वीक था, इसलिए उसके फादर ने उसे खुद से दूर कर दिया। तब से वो खुद को सभी के सामने ऐसे दिखाता है जैसे बहुत पावरफुल है, पर असल में उसने आज तक किसी का शिकार नहीं किया था और कहता है कि मैं तुम लोगों को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, तुम वापस जू चले जाओ। ये सब बोलकर सैमसन
सैमसन अकेला ही रयान को ढूंढने निकल जाता है, पर सैमसन के फ्रेंड्स उसको जंगल में अकेला छोड़कर नहीं जाते, बल्कि वो सभी सैमसन के पीछे पीछे आने लगते हैं। तभी उन पर जंगली बैल अटैक कर देते हैं। वो बेनी हिट कर देते हैं और सभी को अपने साथ ले जाते हैं। सैमसन इस बात से अनजान था। इसके बाद दिखाते हैं कि बैल सभी को उठाकर अपनी केप में ले जाते हैं, जो ज्वालामुखी के ठीक नीचे बनी थी। यहाँ जंगली बैल के सरदार को भी दिखाते हैं, जिसका नाम कजार है। ये बाकी सभी को बंद कर देता है, लेकिन बैल को अपना गुरु मानने लगते हैं, क्योंकि शेर उन पर अटैक करने वाले थे। तब निवेल जैसा दिखने वाला उस टॉय की आवाज सुनकर शेर वहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि ये बैल दूसरे एनिमल से प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी तरफ सैमसन को जंगल में रंग बिरंगे फ्लावर दिखने लगते हैं। वो सोचता है मेरे मन की आवाज है जो मुझे मेरे बेटे तक पहुंचाएगी, इसलिए वो उन पैटर्न का पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ रयान जंगल में पेड़ पर छुपकर बैठा था। रयान ने इतना घना जंगल पहली बार देखा था, इसलिए वो बहुत डर रहा था। तभी उसे दो गिद्ध देख लेते हैं। वो उड़कर किजर के पास जाते हैं और बताते हैं कि जंगल में शेर का बच्चा है जो बिल्कुल अकेला है। किजर उनसे कहता है गिद्ध जाकर रयान पर अटैक कर देते हैं, पकड़कर मेरे पास लाओ। तभी रयान खुद को बचाने के लिए आवाज निकालने लगता है। उसकी आवाज सैमसन सुन लेता है। भागकर वो रयान की ओर आने लगता है। गिद्ध सैमसन को आता देखकर रयान को छोड़कर भाग जाते हैं। तभी वहाँ किजर अपनी फौज के साथ आ जाता है। रयान और सैमसन एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं। रयान अपने डैड से कहता है जैसे आपने अफ्रीका के जंगल में जंगली बैल से फाइट की थी, उसी तरह इनसे से भी करो। तब सैमसन अपने बेटे को भी अपनी असलियत बता देता है। इस रयान काफी सड हो जाता है। तभी बैल उस पेड़ पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से रयान नीचे गिरता है और सैमसन पेड़ के साथ चट्टान से खाई में गिरता है और बैल रयान को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इधर सैमसन बेहोशी की हालत में होता है। तभी बेनी आ जाता है। वो सैमसन को मोटिवेट करता है जिससे सैमसन में पावर आ जाए और वो रयान को जंगली बैल से बचा ले। रयान का नाम सुनते ही सैमसन खुद को पावरफुल बना लेता है और निकल जाता है, पर उन्हें जंगली बैल के ठिकाने का पता नहीं होता। तभी सैमसन को वही रंग बिरंगे पैटर्न दिखने लगते हैं। वो फिर से अपने मन की आवाज मानकर उन पैटर्न के पीछे पीछे जाने लगता है और थोड़ी देर में बैल के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। यहाँ सैमसन को यह भी पता लगता है कि जिन पैटर्न को वो अपने मन की आवाज समझ रहा था, वो असल में रंग बदलने वाले गिरगिट का बहुत बड़ा ग्रुप था और वही उसे रास्ता दिखा रहे थे। तभी सैमसन को आइडिया आता है और चला जाता है। उनकी केप में वहाँ पर रयान, लैरी और विस्ट के साथ मिलकर केप से भागने का प्लान बनाता है। इधर निवेल नहीं चाहते हुए भी बैल का गुरु बनने का दिखावा करता रहता है ताकि उसकी जान खतरे में न पड़ जाए। तभी निवेल अचानक से हवा में उड़ने लगता है। बैल को लगता है कि उनके पास सुपर पावर है, इसलिए वो उड़ पा रहे हैं, लेकिन असल में सैमसन गिरगिट की मदद से इनविजिबल होकर निवेल को उठाकर भाग रहे होते हैं। तभी सैमसन बैल को दिखने लगता है। फिर तो वहाँ भगदड़ मच जाती है। सब बैल से बचने के लिए इधर उधर भागते हैं। रयान, लैरी और विजेट के साथ मिलकर ओलमट केप से बाहर निकल ही चुका था, लेकिन जैसे ही वो अपने डैड को बैल के बीच फंसा हुआ देखता है तो तुरंत अपने डैड को बचाने आ जाता है। तभी कजारू अटैक करने आता है, लेकिन सैमसन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे जख्मी कर देता है। इसके बाद कजारू अपनी फौज से कहता है इन सभी को जान से मार डालो, और उसकी फौज समझ चुकी थी कि कजारू एक अच्छा लीडर नहीं है, इसलिए वो उसकी बात नहीं मानते। इसके बाद कजारू सैमसन से फाइट करने आने लगता है। तभी सैमसन इतनी जोर से दहाड़ता है कि कजारू के पंचर ही पंचर हो जाते हैं। तभी अचानक से ज्वालामुखी फटने लगता है और केप टूटने लगता है। सैमसन अपने दोस्तों के साथ सभी बैल को बचाकर बाहर ले आता है। बैल भी खुश होते हैं कि उन्हें नया कैप्टन मिल गया जो कि दिल का बहुत साफ है। मूवी के एंड में दिखाते हैं सैमसन बेटे दोस्तों और बैल के साथ बैठकर न्यूयॉर्क सिटी की तरफ निकल जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। एक्सप्लेन अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।